अगर 8 को 125 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हो जाएगा 1000। मतलब अब हमें कितना जीरो मिल गया, 3 जीरो। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब। तो यहाँ से हमें मिल गया 3 जीरो। तो इस चीज़ को अब आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ डिपेंड कर रहा है हमें जीरो कितना मिल रहे हैं। जो यहाँ 2 और 5 की पावर है, 2 की पावर 3 थी, 5 का भी पावर 3 है तो 3 जीरो मिल रहा है। 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 है तो 2 जीरो मिल रहा है। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है तो 1 जीरो मिल रहा है। तो यह ये सवाल सीटेट पेपर 1 में पूछा गया था, दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था। इसमें 3 नंबर दिए गए थे, जैसे 25, 34, 22, 15 और 30। इन सबको मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करके ये बताना था कि इसमें कितने जीरो होंगे। तो सबसे बेसिक मेथड तो यही कि सारे नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें और जो भी नंबर आएगा उसमें कितने जीरो हैं बता दें। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। वैसे अगर इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आएगा जो नंबर 841500। लेकिन इस मेथड से हम लोग नहीं करेंगे, बेसिक मेथड समझेंगे इसके पीछे क्या है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। तो हम लोग सिंपल इसके पीछे का मैथ्स समझते हैं। हमें जीरो कब मिलता है, कौन से ऐसे दो नंबर हैं, प्राइम नंबर की हम बात करेंगे, जिन प्राइम नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जीरो मिल जाए। तो जैसे एक प्राइम नंबर है 2, एक प्राइम नंबर है 5। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 10 आता है। मतलब एक जीरो यहाँ पर हमें मिल रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। मतलब एक बार 2 और एक बार 5 को मल्टीप्लाई किए तो हमें कितना जीरो मिल गया, 1 जीरो। अब इसी तरह इसको अगर 4 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 100। मतलब अब हमें कितना जीरो मिल रहा है, 2 जीरो। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। मतलब जब 2 2 बार है और 5 भी 2 बार है तब हमें मल्टीप्लाई करने पे कितने जीरो मिल रहे हैं, 2 जीरो। अब थोड़ा और हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर 8 को 125 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हो जाएगा 1000। मतलब अब हमें कितना जीरो मिल गया, 3 जीरो। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब। तो यहाँ से हमें मिल गया 3 जीरो। तो इस चीज़ को अब आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ डिपेंड कर रहा है हमें जीरो कितना मिल रहे हैं। जो यहाँ 2 और 5 की पावर है, 2 की पावर 3 थी, 5 का भी पावर 3 है तो 3 जीरो मिल रहा है। 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 है तो 2 जीरो मिल रहा है। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है तो 1 जीरो मिल रहा है। तो यही दो प्राइम नंबर हैं, 2 और 5, जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें जीरो मिलता है। इसके अलावा और भी कोई प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो नहीं मिलेगा। अब प्राइम की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो नंबर दिया गया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तब ये मेथड से हम लोग और कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ और देखते हैं। अगर कुछ इस तरह का कंडीशन हो, जैसे 2 की पावर 2 हो, 5 की पावर 3 है, अब हमें कितना जीरो मिलेंगे, तो इसको समझ भी लेते हैं। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। 5 की पावर 3 क्या हो गया, 125। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ रहा। तो हमें जीरो कितना मिल रहा है, 2 जीरो। ये देखिए, तो डिपेंड इस चीज़ पे करेगा कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 में जो पावर मिनिमम है। मतलब इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये वाला इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। एक 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक। तो दोनों की पावर सेम या तो रखें या दोनों में 2 और 5 में जो पावर मिनिमम है उतना ही जीरो हमें मल्टीप्लिकेशन पे मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पर लिखा होता 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 2, तो अब इन दोनों में देखा जाए तो मिनिमम पावर कौन सी है, 5 की है, तो यहाँ पर हमें लास्ट में 2 जीरो मिलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके चाहे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 200। कितना जीरो मिल रहा है, 2 जीरो। तो जीरो कितना मिलेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि 2 और 5 की पावर कितनी है। अगर दोनों की पावर सेम है तो हमें उसके मल्टीप्लिकेशन में उतना जीरो मिलेगा। नहीं तो जो मिनिमम पावर है, या तो 2 की पावर मिनिमम हो या 5 की पावर जो भी मिनिमम हो, उतना ही जीरो हमें मिलेगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, ओरिजिनल जो क्वेश्चन था। तो 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। इसी तरह 34 को क्या लिख सकते हैं, 2 और 17। 22 को हम लोग लिख सकते हैं
2 और 11। इसी तरह 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 30 को लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5। अब बस हमें मतलब यहाँ 2 और 5 से, क्योंकि 2 और 5 को ही मल्टीप्लाई करने पे 0 मिलता है। किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करके प्राइम नंबर देख लीजिए 0 नहीं मिलेगा। जैसे 2 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मिल जाएगा, यहाँ 0 नहीं है। 2 11 मल्टीप्लाई करेंगे 22 मिलेगा, यहाँ भी 0 नहीं है। 3 और 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। 0 कब मिलेगा? सिर्फ 2 और 5 से। तो अब यहाँ 5 काउंट कर लेते हैं। अब इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में कितने 5 हैं? 1 2 3 4, यानी 5 की पावर 4 हो गया। 2 कितने हैं? 1 2 3, 2 की पावर 3 हो गया। तो आंसर यहाँ कितने हो जाएगा? कितने जीरो लास्ट में हमें मिलेंगे? 1 2 और 3 जीरो, क्योंकि मिनिमम पावर यहाँ पर 3 है। ये हमारा आंसर 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3। इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को हमने 5 और 2 को फैक्टर को इस तरह से लिख लिया, तो जो मिनिमम पावर है हमें उतना जीरो मिलेगा। वैसे यहाँ पर देखें ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा था, तो ये लास्ट में कितने जीरो हैं? ये 3 जीरो, वही 3 जीरो हमने डायरेक्ट यहाँ आंसर से बता दिया। तो जीरो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल यही मेथड ही है कि 2 और 5 को बस फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया था कि इसके मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल में कितने जीरो होंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 जीरो।